Good morning, all the dear student of class 9th. Let us start our poem The Rain on the Roof by Curtis Kinney. You can see the picture of the rain on the roof. Let us start the explanation of the poem. Stanza first. When the humid shadow hover, जब humid मॉइस्चर से भरे हुए, नमी से भरे हुए शैडोज परछाइयाँ होवर मंडराती है, ऑल द स्टेरी सैफर, हमारे पूरे स्टेरी होते तारों से भरे हुए सैफर आसमान में, and the melancholy darkness gently weep in rainy tears, and the melancholy darkness, और melancholy होता है उदास, darkness अंधेरा, उदास अंधेरा जेंटली धीरे धीरे, वीप इन रेनी टीयर बरसात रूपी आंसुओं में रोता है, वट ए ब्लीस टू प्रेस द पिलो, वट ए ब्लीस कितनी खुशी मिलती है, टू प्रेस द पिलो तकिए को दबाने में, ऑफ ए कोटेज चैम्बर, घर के चैम्बर होता कमरा, बेड शयन कक्ष, घर के बिस्तर के ऊपर, एंड लाई लिसन टू द पैटर, एंड लाई और लेटे लेटे, लिसनिंग सुनना, टू द पैटर पट पट की आवाज़, ऑफ द सॉफ्ट ट्रेन हल्की हल्की गिरती बरसात की, अवर हेड सिर के ऊपर. Let us discuss about the explanation. The poet is saying that when the humid shadow hover, कवि कहता है कि जब उमस से भरे हुए, नमी से भरे हुए परछाइयाँ मंडराती है. हेयर humid shadow रेफर टू द डार्क क्लाउड, यहाँ पर humid shadow का अर्थ है काले बादल, विच आर फुल ऑफ वाटर, जो पानी से भरे हुए हैं. द पोइट इज सेइंग दैट, कवि कह रहा है कि वैन द स्काई इज फुल ऑफ दिस क्लाउड, जब आसमान इन बादलों से भर जाता है, विच आर मॉइस्चर, जिसके अंदर नमी होती है, विच आर मॉइस्चर लैडन, जो नमी से भरे होते हैं, आर फुल ऑफ वाटर, पानी से भरे हैं, एंड आर अबाउट ऑफ ब्रिंग रेन, और बरसात लाने वाले हैं. वैन सच क्लाउड होवर अराउंड इन द स्काई, तब इस प्रकार के बादल पूरे आसमान में छा जाते हैं, मंडराते रहते हैं. और ऑल द स्टेरी सेफर्स, पूरी तारों भरी सेफर्स आसमान में, स्टेरी का अर्थ यहाँ पर सेफर्स, स्टेरी सेफर्स रेफर टू द स्काई नाइट, यहाँ पर तारों भरे आसमान को रात्रि के आसमान के रूप में दिखाया गया, विच इज फुल ऑफ स्टार्स, जो तारों से भरा हुआ है. द पोएट इज कंपेयरिंग द रेन ड्रॉप्स टू द टीयर, कवि यहाँ पर बरसात की बूंदों का तुलना आंसुओं से करता है. एंड ही सेज दैट कि डार्क स्काई विच सीम टू बी वेरी सैड, कि अंधेरा आसमान यानी काला आसमान, विच सीम टू बी वेरी सैड, जो बहुत ही उदास दिखाई देता है. इट अपीयर्स एज इफ, यह ऐसा लगता है मानो, इट इज़ क्राइंग, कि यह रो रहा हो, एंड रेन ड्रॉप्स आर द टीयर्स सैड बाई इट, और बरसात की बूंदें आंसुओं के रूप में इसके द्वारा गिराई जा रही हो. ही एड्स, आगे कहते हैं, दैट इट इज़ लाइक ए ब्लेसिंग टू लाई ऑन द बेड इन हिज रूम, कि अपने कमरे में लेटे रहना ये एक वरदान की तरह है. कोटेज चैम्बर का अर्थ यहाँ पर है बेडरूम से. एंड लिसन टू द साउंड मेड बाय द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ, एंड लिसन टू द साउंड, और उस आवाज़ को सुनना, मेड बाय रेन ड्रॉप्स, जो बूंदों की, जो बरसात की बूंदों से की जाती है, फॉलिंग ऑन द रूफ, जो छत के ऊपर गिर रही है.
You can see the picture. Now, critical advice. लिटरेरी डिवाइस क्या यूज़ की गई इस स्टैंजा में? एलिट्रेशन, यहाँ पर एलिट्रेशन यूज़ किया गया है। अनुप्रास अलंकार, द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन 2 और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड। इसमें 2 से अधिक शब्द जब व्यंजन की जब रिपीटेशन की जाती है, बार बार रिपीट किए जाते हैं, उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे हुमिड होवर में एच साउंड इज रिपीटेड, एच साउंड बार बार रिपीट की जा रही है। स्टैरी सेफर में एच शुड इज रिपीटिंग, एच साउंड है वो रिपीट की जा रही है। प्रेस पिलो में पी साउंड बार बार रिपीट की जा रही है। लाई लिसनिंग में एल साउंड है वो 2 बार रिपीट हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एलिट्रेशन का प्रयोग किया गया है। ओनोमोटोपिया, द यूज ऑफ साउंड वर्ड टू क्रिएट ए ड्रामेटिक इफेक्ट एंड ऑडिटरी इमेजरी। जब किसी आवाज़ वाले शब्द का प्रयोग एक नाटकीय प्रभाव और सुनाई देने वाली कल्पना के रूप में किया जाता है, तो वहाँ पर ओनोमोटोपिया का यूज़ किया जाता है। जैसे पैटर इज द यूज ऑफ साउंड वर्ड। यहाँ पर पैटर एक साउंड वर्ड है, क्योंकि पैटर का अर्थ इंडिविजुअल कुछ नहीं होता, केवल होता है पट की आवाज़ करना, इसलिए साउंड वर्ड है। इट इज द साउंड मेड बाय द रेन ड्रॉप्स। ये वो आवाज़ है जो बरसात की बूंदों द्वारा की जाती है। फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप, जब वो छत की चोटी पर गिरती है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन हमारा होता है मानवी का। ट्रीटिंग ए नॉन लिविंग थिंग एज ए लिविंग बीइंग। एक निर्जीव चीज़ को सजीव चीज़ की तरह व्यवहार करना, दिखाना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। जैसे डार्कनेस हैज़ पर्सोनिफाइड, यहाँ पर डार्कनेस का मानवीकरण किया गया। वैन डार्कनेस हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, यहाँ पर अंधेरे का मानवीकरण किया गया। वैन ही सेज, जब वह कहता है दैट इट इज़ सैड, कि ये उदास है, यानी उदास अंधेरा कभी नहीं होता, ये तो मानवीय फीलिंग है। तो मानवीय फीलिंग को जब हम अंधेरे के साथ जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज़ होता है। ट्रांसफर्ड एपिथेट का भी यूज़ किया गया था। यूज ऑफ एन एडजेक्टिव विद ए नाउन व्हेन इट रेफर टू द अनदर नाउन। जब हम किसी एडजेक्टिव, किसी विशेषण का प्रयोग एक संज्ञा के साथ करते हैं, जबकि वह विशेषण किसी दूसरी संज्ञा का जिक्र करता है। जैसे मेलनकोली डार्कनेस, यहाँ पर उदास अंधेरा है। द डार्कनेस इज नॉट मेलनकोली, यहाँ अंधेरा उदास नहीं है, बट इट रेफर टू द सैड पीपल, बल्कि इसका संबंध उदास लोगों से है। नाउ स्टैंजा सेकंड, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स। लकड़ी की बनी फटियों के ऊपर प्रत्येक टिक टिक की आवाज़ हैज़ एन इचो इन द हार्ट, दिल में गूंजती है। एंड ए 1000 ड्रीमी फैंसीज, और हजारों सपन रूपी कल्पनाएं इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, व्यस्त हो जाती हैं। एंड ए 1000 रिकोलेक्शन, और हजारों यादें व्यू दियर एयर थ्रेड, अपना हवा रूपी धागा बुनती है। इनटू द वूफ, ताने बाने के रूप में। एंड 1000 रिकोलेक्शन एज आई लिसन टू द पैटर, जब मैं पट पट की आवाज़ सुनता हूँ। ऑफ द रेन, बरसात की। अपॉन द रूफ, छत के ऊपर। यहाँ पर टिंकल है शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड, एक छोटी सी हल्की हल्की गूंजने की आवाज़। सिंगल्स है यहाँ पर रेक्टेंगल वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ, लकड़ी की वो टाइलें जो छत पर प्रयोग की जाती है। इचो रिपीटेड साउंड, बार बार आवाज़ को दोहराना यानी गूंजना। वूफ है वेफ्ट, दिस इज द थ्रेड वोवन अक्रॉस द लूम, हथकरघे पर
बुना गया धागा सॉरी। तो वूफ का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? जाल, जिसको हम ताना भी बोलते हैं। लूम होता है हथकरघा जिस पर धागे बुने जाते थे। पैटर, साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। पैटर यहाँ पर है बरसात की बूंदें जो छत पर, बरसात की बूंदों की आवाज़ जो छत पर गिर रही है। बिजी बींग रेफर टू द ह्यूमन बींग। बिजी बींग का अर्थ यहाँ पर मानव। एंड हियर द पोइट इज रेफरिंग टू हिमसेल्फ, और यहाँ पर कवि स्वयं अपना जिक्र कर रहा है। The poet is expressing his feeling when he hears the raindrops falling on the rooftop of his house. कवि जब बरसात की बूंदों को छत पर गिरते हुए महसूस करता है तो अपनी भावनाओं को उजागर करता है। He says that every tinkle on the shingle, वह कहता है कि छत की फटियों पर गिरने वाली प्रत्येक टक टक की आवाज़ हैज़ एन इको इन हर हार्ट, उसके दिल में गूंजती है। Whenever he hears rain falling on the rooftop, जब कभी भी वो बरसात को अपनी छत पर गिरता हुआ सुनता है, द साउंड रिपीट्स इन, आवाज़ गूंजती है, द हार्ट, उसके दिल में। द साउंड रिपीट इन हिज हार्ट, आवाज़ उसके दिल में गूंजती है। एंड इन हिज ड्रीम्स, और उसके सपनों में। ही हैज़ मैनी डिफरेंट फैंसीफुल इमेजिनेशन, उसके पास भिन्न भिन्न प्रकार की आकर्षक इमेजिनेशन, कल्पनाएँ आती है। ही एड्स दैट, वो आगे कहते हैं कि दिस साउंड ऑफ द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप, बरसात की ये आवाज़ जो छत पर गिर रही है, क्रिएट्स मैनी न्यू डिफरेंट ड्रीम्स, भिन्न भिन्न प्रकार के नए नए सपने उत्पन्न कर रही है। इन हिज माइंड, उसके दिमाग में। ही रिकोलेक्ट्स मैनी मेमोरीज ऑफ द पास्ट, और भूतकाल की, अपने बीते हुए समय की बहुत सी यादें याद करता है। विच कम बैक इन टू हिज माइंड, जो उसके दिमाग में वापस आ जाती है एज ड्रीम, सपनों की तरह। सो ही सेज, इसलिए वह कहता है दैट कि एज ही लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन, कि जब वह बरसात की पटपट की आवाज़ सुनता है अपॉन द रूफ, छत के ऊपर, ही हैज़ मैनी न्यू ड्रीम्स, उसके पास बहुत से नए सपने होते हैं। इन हिज माइंड, उसके दिमाग में। एंड द मेमोरीज ऑफ द पास्ट, और भूतकाल की यादें कम बैक इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम्स, सपनों के रूप में वापस आ जाती है। लेट्स डिस्कस द लिटरेरी डिवाइस। एलिट्रेशन इज आल्सो यूज इन दिस स्टैंजा, द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन टू और मोर कंसेक्यूटिव वर्ड। बिजी बीइंग में बी साउंड रिपीट की गई है। डियर थ्रेड में द साउंड, th, द साउंड इज रिपीटेड। एंड रेन रूफ के अंदर आर साउंड इज रिपीटेड। ओनोमोटोपिया भी इसमें यूज़ किया गया है। द यूज ऑफ साउंड वर्ड, ओनोमोटोपिया किसको कहते हैं? साउंड वर्ड का प्रयोग करना टू क्रिएट ए ड्रामेटिक इफेक्टिव एंड ऑडिटरी इमेजरी, एक नाटकीय प्रभाव और सुनाई देने वाली कल्पना उत्पन्न करने के लिए। जैसे टिंकल पैटर, टिंकल होती टन टन की आवाज़, यहाँ पर पार्टिकुलर कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन एक आवाज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे गाय मूँ करती है, लायन रोयर करता है, तो ये रोयर, मूँ, ये सारी क्या है? साउंड वर्ड है। इसी प्रकार ये टिंकल भी साउंड वर्ड है, पैटर भी साउंड वर्ड है। मेड बाय द रेन ड्रॉप्स, जो बरसात द्वारा किया जाता है। पर्सोनिफिकेशन इज आल्सो यूज ट्रीटिंग ए नॉन लिविंग थिंग एज ए लिविंग बीइंग। जैसे रिकोलेक्शन इज पर्सोनिफाइड व्हेन ही सेज दैट दे वर व्यू ड्रीम्स, रिकोलेक्शन को यहाँ पर मानवीकरण किया गया है, याद करने को। दे व्यू ड्रीम्स, कि वे सपने बुनती हैं। वैन ही सेज, जब कभी कहते हैं दे व्यू ड्रीम्स, की वो सपने बुनती हैं, यानी यादें कभी सपने नहीं बुनती। तो यहाँ पर यादों को मानवीकरण किया गया है, ऐसा लगा है मानो कोई इंसान सपने ले रहा हो। ट्रांसफर्ड एपिथेट का प्रयोग भी यहाँ पर किया गया था। यूज ऑफ एन एडजेक्टिव विद नाउन व्हेन इट इज़ रेफर टू अनदर नाउन, एक एडजेक्टिव का प्रयोग एक संज्ञा के साथ करना जबकि वो किसी दूसरी संज्ञा का जिक्र करता है। ड्रीमी फैंसी, फॉर एग्जाम्पल
उदाहरण के लिए ड्रीमी फैंसी डज नॉट मीन दैट द फैंसी आर ड्रीमी। इसका अर्थ ये नहीं है कि कल्पनाएं सपन भरी हैं, बट रेफर टू द पीपल हु हैव ड्रीम्स, बल्कि उन लोगों का जिक्र है जिनके पास सपने हैं, अभिलाषाएं हैं। नाउ स्टैंडर्ड थर्ड, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब यादों में मेरी माँ आ जाती है। एज सी यूज ईयर अगोन, जैसा कि वो सालों पहले करती थी। यहाँ पर एगो है, ये एगोन का अर्थ क्या है? एगो। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स बिफोर सी लेफ्ट द टिल द डान, जब सूर्य निकलने से पहले वह मेरे साथ सने दिखाने के लिए आती थी। टू रिगार्ड, रिगार्ड होता है सम्मान करना, सने दिखाना। द डार्लिंग ड्रीमर, प्रिय सपन देखने वालों को। ईरा यहाँ पर है बिफोर, पहले। सी लेफ्ट दैम, जब वह छोड़कर चली जाती। टिल द डान, सूर्योदय तक। ओ आई फील, अरे हाँ मैं महसूस करता हूँ। और फोन, लुक ऑन मी, उसका मेरी तरफ देखना। एज, जब। आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, यहाँ पर लिस्ट ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, इसका अर्थ है लिसन। एज आई लिसन टू द दिस रिफ्रेन, जब मैं इस धुन को सुनता हूँ। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल, जो धुन उन छत की फटियों के ऊपर बजाई जा रही है। बाई द पैटर ऑफ द रेन, बरसात की पटपट की आवाज़ से। यहाँ पर ईरा, ईरा देखिए ओल्ड पोइटिक वर्ड है, जो पुराना काव्यात्मक शब्द है। फॉर, बिफोर, बिफोर के लिए प्रयोग किया जाता है। डान का अर्थ यहाँ पर डेब्रिक है। लिस्ट ओल्ड पोइटिक वर्ड है, ये भी लिसन के लिए प्रयोग किया गया है। रिफ्रेन, रिफ्रेन होती है धुन, ये रिपीटेड पार्ट ऑफ सॉन्ग और ए पोएम, एक गीत या कविता का बार बार दोहराया गया हिस्सा। हेयर द साउंड ऑफ द रेन, यहाँ पर रिफ्रेन, यहाँ पर इसका अर्थ है बरसात की आवाज़। हेयर द पोएट इंट्रोड्यूस हिज मदर, यहाँ पर कवि अपनी माँ से परिचय करवाता है। ही सेज दैट, वह कहता है कि ही इज़ ड्रीमिंग ऑफ हिज मदर, कि वह अपनी माँ के सपने ले रहा है। एज ही हैड टोल्ड इन द प्रीवियस स्टैंजा, जैसा कि उसने पहले स्टैंजा में बताया है। दैट की रेन ब्रिंग, कि बरसात ले आती है। मेमोरीज ऑफ द पास्ट, भूतकाल की यादें। इट इज़ द मेमोरीज ऑफ हिज मदर, ये उसकी माँ की यादें हैं। हु इज़ नो लॉन्गर अलाइव, जो अब जिंदा नहीं है। इन द पास्ट, बीते समय में। सी यूज टू लव हिम ए लॉट, वह उससे अत्यधिक प्रेम करती थी। सी यूज टू कंसिडर हिम ए डार्लिंग, वह उसे अपना प्रिय समझती थी। एंड शी वुड लेट हिम स्लीप टिल द डे ब्रेक, दिन निकलने तक वह उसे सोने देती थी। एंड हैव स्वीट ड्रीम, और मधुर सपने लेने देती थी। द पोइट कैन स्टिल फील, कवि अब भी महसूस कर सकता है। दैट की हिज मदर इज लुकिंग एट हिम, कि उसकी माँ उसकी तरफ देख रही है। एज ही लिसन टू द सॉन्ग मेड बाई द रेन ड्रॉप्स, जब वह बरसात द्वारा बनाए गए गीतों को सुनता है। फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप ऑफ हिज रूम, तो उसके कमरे की छत पर गिर रही है। द साउंड ऑफ द रेन मेक हिम कोरिलेट हिज पास्ट विद हिज प्रेजेंट, और बरसात की आवाज़ें उसे भूतकाल की यादों को, भूतकाल को उसके वर्तमान के साथ जोड़ देती है। दैट इज़ वाई, इसी कारण द पोइट इज मूव्ड बाय द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स ऑन द सिंगल्स ऑफ हिज रूम, इसी कारण बरसात की बूंदों की आवाज़ जो उसके कमरे की छत पर गिर रही है, उससे कवि प्रभावित हो जाता है। वैन एवर हियर दिस साउंड, जब कभी वो इस आवाज़ को सुनता है। इट ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ द पास्ट, भूतकाल की यादें वह उसके अंदर वापस आ जाती हैं। एंड ही इज़ रिमाइंडेड ऑफ हिज मदर, और वह अपनी माँ को याद करता है। हेयर द कवि यूजेज द लिटरेरी डिवाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल द लिटरेरी डिवाइस इज एलिट्रेशन। Alliteration, as you know, I have tell you before about this. The repetition of the consonant sound into or more consecutive word is called alliteration. Alliteration यहाँ पर memory, my mother, यहाँ पर m sound is repeated for 3 times. डार्लिंग ड्रीमर्स में
डी साउंड इज रिपीटेड। ओनोमोटोपिया भी इसके अंदर यूज किया गया है। ओनोमोटोपिया द यूज ऑफ साउंड वर्ड टू क्रिएट ए ड्रामेटिक इफेक्ट एंड ऑडिटरी इमेज। फॉर एग्जाम्पल पैटर, पट पट की आवाज़, दिस इज द साउंड वर्ड। एंड साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द सिंगल ऑफ द रूफ। तो यहाँ पर पैटर का अर्थ है बरसात की आवाज़ जो छत की फटियों पर गिर रही है। सो our poem is finished. Thank you. You will learn this poem for 3 days.